मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। अचीवर पॉइंट फतेहपुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हम लोग पढ़े कूलम्ब्स लॉ, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। लेकिन we know that force is a vector quantity, यानी फोर्स एक सदिश राशि है। तो हम लोग इसका सदिश रूप भी देखेंगे, ठीक है। वैसे पिछले बार थोड़ा इंडिकेट किए थे वेक्टर फॉर्म का। सो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम लोग दो चार्ज देते हैं, ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। दो चार्ज +Q1 और +Q2, ठीक है। दो चार्ज ये है Q1 और Q2। बात आ रही समझ में। और Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। पोजीशन वेक्टर मींस डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन, मींस मूल बिंदु। मूल बिंदु से Q1 का डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। सो R1 हो गया पोजीशन वेक्टर किसका? Q1 का। पोजीशन वेक्टर R1 R2 क्या देंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस सदिश, स्थिति सदिश। Q1 और Q2 का स्थिति क्या है? कितना दूरी पे, कहां पे, कौन सा पोजीशन पे, कहां से? मूल बिंदु से, यानी ओरिजिन से। सो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। F12 मींस फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। बात आ रहा समझ में। Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या है? F12 है। और F21 क्या है? Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। अब देखिए क्या है, यदि हम Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फोर्स? Q2 के द्वारा। तो Q1 and Q2 बोथ आर पॉजिटिव, सो दे रिपेल ईच अदर। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। सो Q1 क्या करेगा? इसको अपने से दूर की तरफ भगाएगा, ठीक है। तो दूर की तरफ भगाएगा, यानी इसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर, ठीक है। अब Q2 से Q1 की ओर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा? Q2 से Q1। अब देखिए Q2 से Q1 अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे? अगर 1 से 2 तो 2 - 1, और 2 से 1 तो 1 - 2, ठीक है। यानी Q2 से Q1 यानी R1 R2 से, यहां R2 R1 है, मींस R2 1 R1 - R2 किसका? ये कब? जब F12 लगेगा तब। ये दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब F21 फोर्स है, ये फोर्स Q1 के द्वारा है, यानी Q1 इसको अपने से रिपेल कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है। मींस ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? Q1 से Q2 की ओर, यानी R1 से R2 की ओर। R1 से R2 मींस R2 - R1, और R2 - R1 क्या लिखते हैं? R12 मींस R2 - R1, ठीक है। सो R12 R2 - R1 and R21 R1 - R2 according to Coulomb's law। according to Coulomb's law यानी Coulomb's law के अनुसार, according to Coulomb's law।
कूलम्ब्स का क्या करता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, F12 यानी फोर्स वेक्टर फॉर्म, ये 1/4πε0 into Q1 into Q2 by R1 स्क्वायर, R का यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ये आगे बताएंगे इकाई सदिश क्या होता है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर, अब यहाँ है 1/4πε0 Q1 into Q2 by R। R क्या है, F12 जब लग रहा है तो R क्या है, R21। जब F12 लग रहा है मींस 2 से 1 क्यों लग रहा है, 2 से 1 की ओर, तो ये हो गया R12 यानी R21। F12 मींस जब F12 मींस ये 2 जो है चार्ज Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहा है, तो Q1 पे अप्लाई कर रहा है, इट मींस R2 से R1 की ओर, तो क्या लिखते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मींस R21, तो नीचे क्या आएगा R21। F21 1/4πε0 into Q1 into Q2 by R स्क्वायर into R वेक्टर। अब R क्या है, R12, क्यों, क्योंकि F21 क्या है, 21, F21 यानी Q1 के द्वारा Q2 पर अप्लाई किया फोर्स, तो Q1 कितना अप्लाई किया, Q1 से Q2 मींस डायरेक्शन इधर की ओर, इधर मींस R1 से R2, तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 को क्या लिखते हैं, R12। बात आ रही समझ में, ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा बढ़िया से। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, जो हम लोग यहाँ लिखे R21 और R12, ये क्या है, ये 11th में हम लोग सदिश पढ़े होंगे, वेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है। कितना स्टूडेंट क्या करता है, 10th पास करता है, बढ़िया थोड़ा नंबर आता है, तो क्या करता है, इधर घूमने लगता है, अरे अभी तो 10th है, 11th, अब वो क्या करता है, अच्छा नंबर आता है तो घूमते घूमते 2-3 महीना पार कर देता है, फिर 11th पार कर देता है। 11th पार हो गया, सदिश पार हो गया, वेक्टर पार हो गया, अगर वेक्टर पार हो जाता है तो यूनिट वेक्टर पार हो जाता है, ठीक है। सो R21 वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो R21 का यूनिट वेक्टर मींस R21 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड, मींस ये सदिश और इसका ये परिमाण है। R12 मींस R12 का यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बाय R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब ये F12 ये यूनिट वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, R21 इससे, क्योंकि यही तो ये है। सो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R स्क्वायर मींस R21 का स्क्वायर। अब R21 यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर यहाँ है, यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R21 का वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R21 का होल क्यूब, क्यों, R21 का स्क्वायर एंड R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड भी R21 ही लिख सकते हैं। सो R21 एंड R21 का होल स्क्वायर एंड R21 का होल क्यूब, और ये ऊपर क्या आया, R21 का वेक्टर, ठीक है। F21 1/4πε0 Q1 into Q2 by R12 स्क्वायर, R अब ये यूनिट वेक्टर यहाँ था, R12 का यूनिट वेक्टर, सो इसको रिप्लेस करेंगे इससे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, R12 का वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड, और R12 का स्क्वायर इनटू R12 का होल क्यूब, दिस इज R12 का होल क्यूब। आया समझ में इतना? ये देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होता है, समझने की कोशिश कीजिए, और जहां जाने समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, जो भी परेशानी आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, राइट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। अब ये F12 वेक्टर इक्वल टू क्या है, सबसे लास्ट में देखिए 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R21। R21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R21 R21, और ये क्या है, स्केलर है, सदिश है, यानी R21 माइनस R21 का
ऑन इनटू, अब ये R21 वेक्टर है, ठीक है, R21 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बात आई समझ में। और F21 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का वेक्टर, R12 वेक्टर मीन्स R12 वेक्टर मीन्स व्हाट, R2 माइनस R1 वेक्टर। देखिए क्या होता है, लिखते कैसे है, एक मिनट, देखिए अगर R12 लिखना है वेक्टर में तो अंतिम वाला से पहले वाला घटाते हैं, ठीक है, ऐसे अगर लिखते हैं VAB कैसे लिखते हैं, VB माइनस VA, लास्ट वाला से फर्स्ट वाला घटाते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, इसलिए यहां क्या होगा R12 वेक्टर, इसलिए यहां देखो लिखिए क्या R1 माइनस R2 माइनस R1, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बात है समझ में। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट। और ये दोनों फोर्स हो गया F1 के कारण और F2 के कारण, ठीक है, दैट इज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, जहां नहीं समझ में आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहानी समझ, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए इसको एक तरीका से और एक मेथड और है, आप वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे, ठीक है। यदि Q1 एक और यहां Q2 है, ठीक है, इसको ये दूसरा सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, प्लस प्लस, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, बात आ रहा समझ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R, ठीक है, और यू कहे ये डिस्टेंस मूल बिंदु से इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1, यानी ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना पे R1 पे Q1 और ये कितना पे R2 पे, ठीक है। सो यदि इस पे फोर्स इधर लग गया, कौन सा, Q1 पे कौन सा, 2 के कारण, तो F12 इधर, ठीक है, और F21 मींस व्हाट, 2 पर 1 के कारण उसको रिपेल करेगा, 2 पर 1 के कारण मींस 1 इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, सो F21, ठीक है। अब डिस्टेंस, ये तो वेक्टर R, ये है पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से ओरिजिन से, सो ये जब इधर से R1 से R2 जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R1 से R2, तो अंतिम वाला से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, मींस R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसको लिखते कैसे है R12, ठीक है। अब अगर इधर से इधर आएगा, इसके लिए R1 माइनस R2 वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R21 से, ठीक है। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर मीन्स व्हाट, F12 मीन्स F12 चार्ज 1 पर चार्ज 2 से चार्ज 1 पर, यानी चार्ज 2 से चार्ज 1, यानी R2 से R1 की ओर, R2 से R1 की ओर, R2 से R1 की ओर, तो कैसे करेंगे 1 माइनस 2 मींस R1 माइनस R2, क्या लिखेंगे R21, सो R21, F12 पोजीशन वेक्टर क्या आएगा R21, क्यों, क्योंकि
F12 मींस चार्ज 1 पे 2 के द्वारा 2 से 1 की तरफ आ रहा है, देखिए इसको रिपील कर रहा है उधर से इधर की ओर। तो 2 से 1 यानी R2 से R1, R2 से R1 क्या करते हैं, अंतिम से फर्स्ट घटा देते हैं, 1 से 2 माइनस करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये नहीं देखिए सेम, और ये F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4π0 इंटू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 का होल क्यूब, दिस इज होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि यह होल क्यूब आ रहा है, ये भी होल क्यूब होगा, ठीक है, इंटू R1 माइनस R2 माइनस R1 का वेक्टर। बात असल में या तो आप फर्स्ट मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सेकंड मेथड से, बात एक ही है दोनों, ठीक है। राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। बात है समझ में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप लोग सोच रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ गया भाई, यहाँ क्लास 12 में। देखिए सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है कूलम्ब्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स और क्लास 11 में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस गुरुत्वाकर्षण बल। सो गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब्स बल में अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स बल। टॉपिक है डिफरेंस एंड सिमिलरिटी। डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन कूलम्ब्स बल एंड ग्रेविटेशनल बल Fg मीन्स हिंदी में लिख देते हैं पूरा, ठीक है। कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल बल में गुरुत्वाकर्षण बल अंतर तथा समानताएं, ठीक है। सो सबसे पहले लिखते हैं कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स Fc, ठीक है। और इधर लिखते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कूलम्ब फोर्स, राइट डाउन करेक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस Fg शॉर्ट में, ठीक है। अब ये कूलम्ब फोर्स सबसे फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, Fc is inversely proportional to distance between charges, ठीक है। एंड दिस इज सिमिलरिटी, समानता है। एंड Fg is also directly proportional to, inversely proportional to 1/r² means distance between two masses। ये क्या होता है, Fc क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² है कि नहीं। और Fg क्या है, G इंटू M1 इंटू M2 बाई R²।
आर क्या है, दो आवेशों के बीच का दूरी, यहाँ क्या है, दो मासेज के बीच का दूरी, ठीक है। सो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज व्हाट, यदि डिस्टेंस दो गुना बढ़ता है तो फोर्स 4 गुना घटेगा। कैसे? यदि R 2 है, ठीक है, तो एफ सी या एफ जी कितना होगा, 1/4, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। अगर ये डबल हो गया 4 तो एफ सी कितना होगा, R क्या होगा 4, तो एफ सी कितना होगा 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। बात है समझ में, यानी इसका स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बात है समझ में। तो एफ सी कभी क्वेश्चन पूछता है, यदि आर हाफ हो जाए या डबल हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस या दो मास के बीच का डिस्टेंस यदि डबल हो जाए तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1/4 गुना। क्यों? 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 मींस 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4। सो 1/4 गुना हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। सेकंड, ये सिमिलरिटी है कि एफसी कूलम्ब्स फोर्स भी डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यानी व्युत्क्रम अनुपाती है, और एफजी भी 1/r का व्युत्क्रम अनुपाती है। बात आ रहा समझ में, ठीक है। दूसरा, कूलम्ब फोर्स यानी कूलम्ब बल अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव मींस आकर्षण बल भी होता है। कब? जब सेम चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज देगा तो रिपेल करेगा। अट्रैक्टिव मींस डिफरेंट चार्ज, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। यानी ये अट्रैक्टिव होता है, और रिपल्सिव भी होता है। रिपल्सिव कब होता है? सेम चार्ज में, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं। बट ये डिफरेंस है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी हमेशा आकर्षण बल होता है। यानी कूलम्ब फोर्स आकर्षित बल भी होता है, आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे? क्योंकि 1/4 पाई एप्स नॉट जो है वो क्या है, मीडियम है कि नहीं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन it does not depend on medium। मीन्स ये जो है माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। पता सुन में एक और बात लास्ट, के का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 9 पॉइंट के का वैल्यू, और
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, के का वैल्यू। और यहाँ जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, जी का वैल्यू क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है कि नहीं, और 9th में पढ़े होंगे। जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। यहाँ कूलम आया क्यों, क्योंकि चार्ज C इंटू सी, चार्ज इंटू चार्ज, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। यहाँ क्या है, मास इंटू मास, सो पर केजी स्क्वायर। बात है सब में, राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत आराम से समझा रहे बता रहे हैं, ठीक है, आराम से लिखिए और पेन एंड पेपर आराम से लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज और कूलम फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्स मींस अध्यारोपण का सिद्धांत। याद कीजिए, हम लोग वेक्टर में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, 11th जिसमें हम लोग फोर्स पढ़े थे, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अनेक आवेशों के बीच फोर्स यानी बल, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज और कूलम फोर्स क्या कहता है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, total force on charge due to multiple charges is vector sum of forces exerted by them or exerted by them on the charge, means जो सिंगल चार्ज जिसको हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। राइट ऑन हिंदी, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा और अन्य आवेशों के अन्य आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बलों के सदस्य योग के बराबर होता है, ठीक है। समझिए इसको क्या कहता है, ये एक चार्ज है Q0, ठीक है, चार्ज क्या है Q0, यहां पे Q1 रखा हुआ है, ठीक है, प्लस, बात है समझ में। यहां पे मान लो Q2 रखा हुआ है प्लस, यहां पे माइनस Q3 रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे Q4 रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस। लेट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये है R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, अब देखिए ये वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पे, ये पॉजिटिव जो Q0 होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, और टेस्ट चार्ज मींस जिस पे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो यहाँ टेस्ट क्या हो रहा है कि इस पे चार्ज कितना एग्जर्ट हो रहा है, कितना आरोपित हो रहा है, ये सब फोर्स आवेशों के द्वारा, ठीक है। तो ये फोर्स, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेरी लेस, बहुत छोटा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, ठीक है, यानी ये क्या हो गया F4, बात रहा समझ में। F4 इज व्हाट, वेक्टर, ठीक है। अब ये फोर्स क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, यानी F2। ये क्या करेगा, इसको -F3, -F3 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो ये भी फोर्स कौन सा हो गया, F3। एक और फोर्स लेते हैं इधर इस डायरेक्शन में, F5, ठीक है, यानी Q5 दिख रहा है, Q5। अब Q5 भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा, F5, बात है असल में। अब F1 क्या करेगा, इसको इधर की ओर, ये F1 ये चार्ज यहाँ पे है, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, ध्यान दीजिए,
ये है F1 वेक्टर फॉर्म। Q1 यहाँ है, चार्ज Q1 यहाँ है और यहाँ Q नॉट है। ये क्या करेगा, इसको उधर की ओर भगाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, F1 इधर की ओर। ये Q2 का डायरेक्शन इधर की ओर। Q4 का डायरेक्शन ये है Q4, ठीक है, ये है Q4। बात समझ में? तो Q4 पॉजिटिव है, तो इधर की ओर डायरेक्शन है इसका। ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, खींचेगा इसको, तो ये यानी आकर्षित करेगा। तो ये इसका डायरेक्शन F3 का डायरेक्शन इधर की ओर, और F2 भी इसको इधर की ओर भगाएगा। F2 का डायरेक्शन इधर। Q5 पॉजिटिव है तो इधर की ओर रिपेल करेगा। बात आ रहा समझ में? सो F नेट क्या होगा, F नेट K इंटू Q नॉट बाई K इंटू Q नॉट, यानी K इंटू Q1 इंटू Q नॉट, K इंटू Q नॉट यानी Q नॉट इंटू Q1, दो चार्ज Q1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं K इंटू Q नॉट इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, R1 का क्यूब इंटू R1 का वेक्टर प्लस K इंटू Q नॉट इंटू Q2 बाई कितना, R2 का होल क्यूब इंटू R2 का वेक्टर प्लस K इंटू Q नॉट इंटू Q3 Q4 Q5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, K कॉमन आएगा, Q नॉट भी कॉमन है, बात आ रही समझ में, बाई K और Q नॉट दोनों कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आएगा R1 यानी Q1 बाई R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू डॉट 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 इंटू Q2 इंटू R2 स्क्वायर R2 क्यूब इंटू R2 का वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट। बात रहा समझ में, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। यानी देखो Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, 4-5 लग रहा है। Q1 पे कौन सा, Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, प्लस Q3 वाला, प्लस Q4 वाला, ठीक है, सब आ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट आओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर यूनिट वेक्टर में लिखना है चाहे हम तो कैसे लिख सकते हैं, अगर यूनिट वेक्टर में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, F नॉट इक्वल टू K इंटू Q नॉट इंटू Q1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैट। R1 कैट मैग्नीट्यूड क्या होता है, R1 वेक्टर बाई R1 का स्क्वायर, R1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस Q2 बाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इंटू R2 का यूनिट कैट, ठीक है, प्लस Q3 बाई R3 का होल स्क्वायर इंटू R3 का कैट डॉट 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 डॉट। बात आ रहा समझ में, यानी 5 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पे हम लोग एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। इस एप्लीकेशन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें काफी अच्छा सा क्वेश्चन, और IIT JEE में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, छोटा मोटा इंजीनियरिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज के लिए। सबसे पहले क्या है, यदि दो आवेश है, ठीक है, दो चार्ज है, तो ये Q1 और Q2 है, ये इसको रिपेल इधर करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। अगर 3 है, ठीक है, ट्रायंगल में
Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो क्या होगा, इसके कारण इधर फोर्स इस पे आएगा, यानी F12, देखिए F21, 2 पर 1 के कारण इधर, और 1 पर 2 के कारण इधर F12, इसके कारण इधर। या तो किसी एक पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहे तो देखिए ट्रायंगल है ए, यानी Q1 Q2 Q3। अगर हमको F1 पे Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है Q2 और Q3 ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका लेंथ A है, ये भी A है या L मानते हैं, ठीक है। इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, ठीक है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। अगर Q1 निकालना है तो ये Q1, ये Q2 फोर्स इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा F12, और Q1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा Q3, ये हो गया F13। F13 मींस 3 के चार्ज 3 के कारण 1 पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है, और Q1 पे Q2 कारण जो फोर्स लगा रहा है वो F12, ठीक है। आता है समझ में। यदि 4 रहेगा, ठीक है, 0.3, यदि 4 फोर्स रहेगा, एक रेक्टेंगल है, यहां भी Q1 Q, ये Q1 Q2, ये माइनस लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस भी हो सकता है, ये Q4 Q3 प्लस, और ये Q4 प्लस, एक माइनस है, ठीक है। Q2 क्या है, माइनस है। तो अगर इस पे Q1 पे कौन कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो Q1 पे Q2 कौन सा किधर लगाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। Q2 क्या करेगा, आपकी ओर खींचेगा, है कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इसके कारण इसमें फोर्स इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण इसमें फोर्स, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, यानी ये हो गया F12, और ये F13 बार F13 मींस चार्ज 1 पे 3 के कारण फोर्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, ये क्या हो गया F14। बात रहा समझ में, देखिए इसको राइट ऑन द टेक द स्क्रीनशॉट, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका अभी पॉइंट हम लोग बताए क्या, ये ए और बी, ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, यहां भी चार्ज प्लस क्यू है, और यहां भी चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तीनों पे चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उस पे ए और बी के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फाइंड द फोर्स on charge kept at point C due to A and B। क्वेश्चन क्या कर रहा है, C पर रखे आवेश पर A और B पर रखे आवेश के कारण कूलम्ब बल निकाले, बल ज्ञात करें, ठीक है। तीनों साइड का लेंथ कितना है, L है, ठीक है। राइट ऑन, ये क्वेश्चन है। अब देखिए C पर, ठीक है,
तो C पर जो चार्ज है Q3 है, Q है। अब देखिए तीनों चार्ज बराबर है, ठीक है, ये भी Q, ये भी Q और ये भी Q, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि F, A और B और C, यानी C पर FC के कारण, के कारण इधर फोर्स लग गया इधर की ओर, इसको बनाते हैं, ठीक है। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। A के कारण जो C पर रखा चार्ज जो है उस पर जो फोर्स लगेगा क्या होगा, FCA, ठीक है। और ये B के कारण जो स्पेस लगेगा वो हो गया FCB, ठीक है। FCA क्या होगा, K इंटू Q बाई L स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज। और FCA नहीं बल्कि FAC और FBC, FCA और FCB एंड FCA, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, K इंटू Q बाई L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 क्या है, दोनों Q है, इसको ये दोनों बराबर है तो लेट F, और इसको भी मानते हैं क्या F, दोनों के F मान लेते हैं, दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि तीनों चार्ज पॉजिटिव है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी F और ये भी F। और याद कीजिए हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते थे 11th में, F नेट या F रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो यहां F नेट क्या होगा, F नेट का मॉड F1 मींस FC क्या है, F प्लस F2 ये भी क्या है, F स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2 इंटू F1 मींस FCA इंटू F2 भी F इंटू कॉस कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया, F प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 1/2, 2F स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 के बाद 1/2, तो ये कैंसिल, ये कितना होगा 3F स्क्वायर और ये कितना होगा 3 इंटू F रूट 3F आता है समझ में। सो F नेट कितना हो गया, F नेट रूट 3 इंटू F मींस व्हाट, K इंटू Q बाई L स्क्वायर। दिस इज आंसर, K का वैल्यू 9 into 10 to power 9। बात है असल में, राइट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, ठीक है। जो भी हम लोग अभी तक पढ़े, कूलम्ब फोर्स और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो आज लेते हैं विदा एक नए सोच नए विचार के साथ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा और ये थोड़ा चेंज किए हम लोग, क्वालिटी कैसा जा रहा है आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आज का जो नया चेंज थोड़ा हुआ है उसमें कैसा लगा। आज लेते हैं विदा, बाय बाय।